Hi everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to discuss two evidences of evolution. From the six evidences, we have already completed four evidences, and now we are going to discuss about connecting link and embryological evidences. So प्रीवियस क्लास में हमने कनेक्टिंग लिंक एक्चुअली डिस्कस किया हुआ है, बट आज फिर से मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। तो कनेक्टिंग लिंक जो भी ऑर्गेनिजम्स दो डिफरेंट ग्रुप में से जो भी कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर शो करते हैं तो उसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिए डकबिल प्लैटिपस है, लंगफिश एंड पेरिपेटस। तो इन थ्री एग्जाम्पल के हेल्प से हम सीखेंगे कनेक्टिंग लिंक एज अ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है डकबिल प्लैटिपस, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमलिया, ये दो क्लासेस है वर्टिब्रेट्स के। तो नेक्स्ट जो लेसन है एनिमल क्लासिफिकेशन, उस एनिमल क्लासिफिकेशन के लेसन में हम रेप्टिलिया, मैमलिया, पासस, एम्फीबिया, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, यहाँ पे जितने भी फाइलम के या क्लासेस के नाम आए हैं वो सब विथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, ये हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए उन क्लासेस में से, तो वो हम देखते हैं कि क्या है, कौन सा एनिमल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दो डिफरेंट ग्रुप्स है। तो इसमें जो डकबिल प्लैटिपस है, तो डकबिल प्लैटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमलिया। तो ये कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बेयर करता है जिसकी वजह से ये कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग लेइंग एनिमल्स। मतलब इस क्लास में जो एनिमल्स है तो वो कैसे एग लेइंग एनिमल्स है, जिसको हम ओविपैरस कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट ग्रुप है मैमलिया का जो क्लास है वर्टेब्रेटा का, तो इसमें इसका यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो ये मैमरी ग्लैंड्स क्या है, तो मैमरी ग्लैंड्स मीन्स मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो ये जो डकबिल प्लैटिपस है इसमें एज अ रेप्टिलियन वो एग ले करता है, और मैमलिया में से ये क्या है, इसके जो फीमेल होते हैं तो उसमें प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स यानी कि मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है। और मैमली का और एक कैरेक्टर है मैमलिया क्लास का, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी। तो ये भी डकबिल प्लैटिपस के बॉडी के ऊपर हमें हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो डकबिल प्लैटिपस है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमलिया है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कनेक्टिंग लिंक का। नेक्स्ट वन इज लंग फिश। तो फिश का जो ग्रुप है, तो फिश को हम एक ग्रुप में रखते हैं पाइसेस के ग्रुप में। फिश को कहाँ पे रखते हैं, पाइसेस के ग्रुप में। तो फिश जो है वो पाइसेस के ग्रुप में जाते हैं, बट फिश के पास एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन या जहाँ से वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट होते हैं गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। इन गिल्स की हेल्प से क्या करते हैं, फिश जो होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। यानी कि गिल्स के साइड पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, तो उसको एब्सॉर्ब करने का काम गिल्स के हेल्प से होता है। बट ये जो लंग फिश है वो
एम्फीबिया का कैरेक्टर दिखाता है, जैसे कि ये रेस्पिरेशन करता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ लंग्स है, रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ये एम्फीबिया का कैरेक्टर है। तो इसमें एम्फीबिया को छोड़ के और भी सारे दूसरे क्लासेस है कि जिसमें ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे एम्फीबियन बोथ वाटर एंड लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं। तो इसके साथ ये कनेक्टिंग लिंक दिया गया है पाइसेस एंड एम्फीबिया का। तो लंगफिश में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो विद द हेल्प ऑफ लंग्स होती है। जो नेक्स्ट एग्जांपल वो है पेरिपेटस का। तो पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। तो आर्थ्रोपोडा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम आता है वो नॉन कॉर्डेटा का है। तो आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये लार्जेस्ट फाइलम है, सक्सेसफुल फाइलम है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर्स दिखाता है पेरिपेटस? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। बट ये जो एनिलिडा का जो ग्रुप है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी, ये यूनिक कैरेक्टर है एनिलिडा का, जिसकी वजह से इसको एनिलिडा को मतलब ये हम प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी यूनिक कैरेक्टर कहते हैं एनिलिडा का। तो यहाँ पे जो पेरिपेटस है वो आर्थ्रोपोडा जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, बट एनिलिडा की जैसे इसके बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है और प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया यानी कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? पैरापोडिया, यानी कि ये फॉल्स फिट हम कह सकते हैं उसको। तो ये स्ट्रक्चर इनका एनिलिडा के ग्रुप जैसा प्रेजेंट होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे कौन से भी वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनके पास कौन सी सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसकी वजह से इन सब को, इन जो एग्जाम्पल्स अभी हमने डिस्कस किए वो सब क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस और टू डिफरेंट फाइलम। तो ये है इवोल्यूशनरी एविडेंस। तो इससे क्या इंडिकेट होता है? तो जो मैमलिया है वो इवॉल्व हो गए रेप्टिलियन से, और जो एम्फीबियंस है वो इवॉल्व हो गए पाइसेस से। तो ये एज अ इवोल्यूशनरी एविडेंस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके, ये जो एग्जांपल्स हमने लिए वो सारे एग्जांपल्स वर्टेब्रेट्स के हैं। तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी की जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद इसकी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो ये क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं इसके डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे ये स्टेज देखिए, इस स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो है तो उसमें जो एम्ब्रियो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट एनिमल्स के है। बट जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज है, तो इस स्टेज पे यहाँ पे क्या हो रहा है? सिमिलैरिटी दिख रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो एम्ब्रियो है वो कौन से एनिमल का है। नेक्स्ट स्टेज पे जो सेकंड स्टेज है, तो यहाँ पे ऑर्गन जो है बॉडी के वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से कुछ एनिमल्स के एम्ब्रियो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड जो थर्ड स्टेज है तो वहाँ पे ऑर्गन की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। इसकी वजह से हमें क्लियरली ये जो एम्ब्रियो है ये देख के हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है ये कौन से एनिमल के हैं। तो जैसे ये स्टेजेस या जो डेवलपमेंट है वो
इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस माना गया है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट स्टेज पे हमें आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर्स कॉमन हैं। तो यहाँ पे 2 एविडेंसेस हमने आज डिस्कस किए। तो जो कंसेप्ट है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी है। तो डार्विन्स थ्योरी में क्या दिया गया है, उसके यहाँ पे कौन से पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, डार्विन्स ने क्या बताया है, उसके बाद जो लमार्किज्म है एंड लास्ट पार्ट जो है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम डार्विन्स थ्योरी एंड लमार्किज्म पढ़ने वाले हैं।